हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो औरंगाबाद के नबीनगर में एक ऐसा कांड हुआ है और जहां एक 11वीं पढ़ रही लड़की को मार दिया गया है या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। और वो हत्या के कारण बहुत सारे हो सकते हैं और जान सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट में अभी आया है कि उनके पीछे बहुत सारे लोग साजिश रच रहे थे और इसके पीछे अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब जान सकते हैं कि उस लड़की का जिस तरीके से हत्या हुआ है तो अचरज कर रहा है। अचरज इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि उसके बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया गया है, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। लेकिन जो पुलिस है वो बोल रही है कि एसिड अटैक का मामला नहीं है। और लेकिन आप सोचे कि 11वीं क्लास में पढ़ रही है एक नाबालिग लड़की और उसके साथ ऐसा घटना हुआ है तो हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। वो कैसे? देखो यार, जब लड़की पढ़ रही है तो उसके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और पता नहीं कैसे क्या हुआ है। और उसके साथ साथ जान सकते हैं उसके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग थे या फिर उनको उससे बातचीत हो रही है और जांच चल रही है। अब जान सकते हैं कि अगर इस तरीके से घटना होगा देश में तो जाहिर सी बात है हमारा देश किस प्रगति की ओर चलेगा और किस प्रगति की ओर अभी चल रहा है। हमारे समाज में अब देख सकते हैं कि लड़कियों का बहुत तेज़ी से अभी मर्डर होना चालू हो चुका है और लोग हत्याएं कर रहे हैं उसका। तो ये सब कब रुकेगा? आज़ाद भारत में आज अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आज अपराध में कायम या फिर अपराध पर रोक क्यों नहीं रख पाए हैं और अपराधी का दिन प्रतिदिन मनोबल क्यों बढ़ रहा है? ये सोचने वाली बात है। अब देखिए, कोई अगर ट्यूशन के लिए निकली है और वो अपने घर नहीं लौटी तो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला हो सकता है। अब पढ़ाई करने गई है और उसके साथ ऐसा कांड हो गया। अब जान सकते हैं कितना बड़ा ये मैसेज गया है देश में, क्योंकि हर माँ बाप के बच्चे पढ़ाई करते हैं और ट्यूशन करते हैं और कहीं और जाते हैं या फिर खेलते जाते हैं। तो देखो, उनके साथ अगर ऐसा घटना होता है तो और भी बच्चे हैं और भी लोग हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को कुछ निश्चित कठोर कार्रवाई करना चाहिए और ताकि ऐसा इंसिडेंट्स कोई ना कर पाए और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो सोचते रहे यार कि अपराध थोड़ा सा अब कम होगा, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपराध जिस गति से भारत में बढ़ रहा है वो थमने का नाम नहीं रहा है। अपराधी इतने मस्त हो गए हैं कि और अपराध करने से चूकते नहीं ना, डरते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या है और क्या लेकर चलते हैं या फिर किसी से पर्सनली रंजिश लेकर चलते हैं, क्या होता है ये तो नहीं पता, ये तो वक्त बताता है। और लेकिन इतना बात तय है कि ऐसे बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनका अभी करियर बहुत लंबा है, वो तो इन सब से दूर रहें, अपने फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ा बच के रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपके साथ साजिश कर सकते हैं। दोस्त यार लोग भी कोई साजिश के शिकार होते हैं और उनके कोई अपने करीबी ही उस हत्या में शामिल होता है। तो इन सब से बच के रहें और जितना हो सके अपने क्लोज फ्रेंड उतना ना बनाया करें, क्योंकि आज का दौर ऐसा है, आज का ज़माना ऐसा है कि किसी को विश्वास करने लायक नहीं है। आज एक लड़की का हत्या हुई है, कल किसी और का हो सकता है। तो अपराधियों पर नाकाम एक तरीके से नहीं लगा। औरंगाबाद के जो नबीनगर के जो घटना है ये हमारे देश को हमारे समाज को बहुत आघात किया है और इस आघात में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपराधी को निश्चित सज़ा मिले। हर कोई चाहता है, आप सभी सोचते होंगे। और क्या पता कल आपके परिवार में कोई बच्चे पढ़ता है, किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो जान सकते हैं बहुत बड़ी रिस्की बात है। और इन सब जो घटना होता है ना, तो घटना होने के बाद बहुत सारे लोग साथ देने के लिए फिर कैंडल मार्च वगैरह करते हैं। तो देखो, ऐसा क्या पता, जब व्यक्ति जिंदा रहता है, जीवित रहता है तो उसका कोई भी पूछताछ नहीं करता है। अगर कोई अपना प्रॉब्लम और समस्या बता रहा है तो उसको सुना जाए, ठीक है। हो सकता है उसने अपने घर में बताया हो, किसी और को बताया हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन उसे छेड़छाड़ कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब निगलेक्ट करने वाली बात नहीं है और उसके पक्ष में या फिर उसकी जो ओपिनियन है उसकी राय लेनी चाहिए। और उनके साथ जो भी करतूत कोई कर रहा है तो उनके ऊपर सख्त एक्शन करना चाहिए, ये सब लोग का मानना है। और आज देश में जिस गति से अपराध की जो रेखा है बढ़ रही है और इसको डिक्लाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर
या डिक्लाइन नहीं हुआ तो आने वाले हमारा जो देश है वो एक तरीके से बहुत भयावह स्थिति में पहुंच जाएगा, जिससे हम सब आप पीड़ित रहेंगे। और आज ही पीड़ित हैं। हर कोई आज ये सोचता है यार कि हम आज़ाद भारत में खुश तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से एक ऐसा डर और माहौल बना रहता है, क्योंकि गुंडे अपराधी ऐसे घूमते रहते हैं, क्या पता किसी के साथ क्या हो जाए। कभी छेड़छाड़ होता है, कभी लूटपाट होता है, कभी क्या होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये समाज में होता है। और लेकिन इन सबको रोकने के लिए क्या क्या कठोर कदम उठाने चाहिए, ये गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसमें बहुत जल्दी स्टेप उठाने की बात है। अगर नहीं उठाए तो हमारा देश और हमारा समाज बहुत जल्दी इससे परेशान हो जाएगा। और इसके बाद बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं। तो देखो, समय रहते आवाज़ उठा लो। और हाँ, इसके लिए आवाज़ उठनी भी चाहिए और अपराधी को सख्त सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज ये श्रेय का साथ हुआ है, कल कौन श्रेय बनता है, कल कौन क्या होता है, आप जान सकते हैं। कुछ ऐसे समाज में लोग रहते हैं जिसकी वजह से ये सब घटनाएं होती है। तो उन लोग को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए और उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और आइडेंटिफाई करने के बाद उनका अच्छे से रिलाई करना चाहिए, ताकि ऐसा घटना ना कर पाए। और देखो यार, आज जो भी है और जो भी हो रहा है, इस पर बहुत जल्दी ब्रेक लगने चाहिए, चाहे किसी का भी प्रशासन रहे। और हर प्रशासन से यही उम्मीद रहता है कि हत्या ना हो और चोरी चमारी ना हो और देश के जो लोग हैं वो खुश रहें और एक खुला वातावरण रहे। तो ये सब उम्मीद करते हैं। तो चलिए, इस घटना पर आपका क्या विचार है? ऐसा घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं, ऐसे अपराधियों को आप आइडेंटिफाई कीजिए। आपके आस पड़ोस भी कोई इस तरीके से हरकत करता है तो उसकी सूचना पुलिस को ज़रूर दें। बस इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।